गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं मृदा विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर कहें सॉइल साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके बायलैंग्युअल है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। यूपीएजीटीए की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आरपीएससी डबल एओ की तैयारी कर रहे हैं, एमपीआरएचईओ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी एंड पीजीटी इफको एजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर सेशन होने वाला है। आज जो है सॉइल साइंस की टॉप 500 क्लास एमसीक्यू वाली क्लास की जो है फोर्थ सेशन है। इसमें आपकी जो कि डेली आपकी 12 पीएम या फिर कहें 12 बजे ये होती है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज आपके मेगा या फिर कहें मेगा सेल का लास्ट डे है, मंथ एंड सेल का। आज जो है आपका 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल को जो है आपका ये सेल एंड हो जाएगी। तो आज रात 12 बजे तक ही ये कूपन कोड आपका वैलिड रहेगा एपीआर, जिसमें 75% तक का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एपीआर 40 एक कूपन कोड केवल आज रात 12 बजे तक ही वैलिड रहने वाला है। एपीआर 40 तो जल्दी कीजिए, 75% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। मेगा सेल है, मंथ एंड सेल। हमारे बच्चों के लिए एजीटी आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर स्पेशल फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 1 मई से। और साथ में साथ मृदा विज्ञान की जो किताब है वो भी हमारी जो है नया एडिशन, 3rd एडिशन आ चुका है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। प्रणाम प्रतीक मिश्रा जी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 76। पिछले सेशन में हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं 3 सेशन में। आज जो है 76 या 76वां प्रश्न है। लिखा हुआ है कि पराग के अंकुरण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरॉन या मैग्नीज। विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर पोलन जर्मिनेशन। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम या बोरॉन या मैग्नीज। बताइए, पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है या जरूरी है। देखिए, जो आयरन है, आयरन आपका जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरूरी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट वो है आयरन। और पोलन जर्मिनेशन के लिए जो चाहिए होता है बच्चों, वो चाहिए होता है बोरॉन, है ना। क्या चाहिए होता है? बोरॉन चाहिए होता है। और साथ में साथ आपका एंजाइम्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया जो है आयरन के द्वारा, आयरन की बात करें तो इन एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में भी सहायता करता है। कौन? आपका आयरन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। आपकी बात करें बच्चों पोटेशियम की, तो पोटेशियम आपका डिजीज टोलरेंस, ड्रॉट टोलरेंस या फिर कहें आपका सूखा व आपके रोग के प्रति प्रतिरोधता लाता है पौधों के अंदर। और साथ में साथ आपके रंध्र नियमन या फिर कहें स्टोमेटा क्लोज और बंद व ओपन करने के लिए, स्टोमेटा को खोलने व ये कहें कि बंद करने के लिए जिम्मेदार है कौन सा? आपका पोटेशियम। ठीक, स्टोमेटल रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। और साथ में साथ आपके शुगर या फिर कहें शर्करा के निर्माण व उसके ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण के लिए भी जिम्मेदार होता है। कौन? आपका पोटेशियम। बात करें बच्चों कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारी सेल वॉल या फिर कहें कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। किसको बच्चों? कैल्शियम को। ठीक, अब बात करें बोरॉन, बता ही दिया कि भैया पराग के अंकुरण या फिर कहें आपके बीज अंकुरण के लिए भी आवश्यक होता है आपका बोरॉन। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज, तो मैग्नीज आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल या फिर कहें क्लोरोफिल के निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफाइल या फिर कहें क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। कौन? आपका
मैग्नीज। इतना क्लियर है, नोट करते जाओ साथ में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर राइट आंसर बोरॉन हो जाता है। नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है? NH4, NO3, N2O2 या फिर कहें NO या N2O। नाइट्रोजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स इन द फॉर्म ऑफ NH4, NO3, N2O2 या NO या N2O। किसके रूप में पौधे की जड़ें नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं? किसके रूप में लेते हैं बच्चों? NO3 के रूप में। किसके रूप में लेते हैं? NO3। NO3 के रूप में जो है पौधे या फिर कहें जड़ें किसको अब्जॉर्ब करती हैं? आपके नाइट्रोजन को। बेसिकली वैसे तो आपकी जड़ें जो है नाइट्रोजन को NO3 व आपका जो है NH4 दोनों में ही अब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन जड़ें जो है स्पेशली आपके NO3 को ही अब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स के द्वारा जो है NO3 को ही अब्जॉर्ब किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक है कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर। द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, अभी हाल बताया था, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या सल्फर। बताइए जल्दी से कौन सा जो है जल्दी से बताइए। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? कैल्शियम, है ना। कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है आपका? कैल्शियम है। अमोनिया एटमॉस्फेयर से लेता है, हाँ बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाता है? कैल्शियम। अब भैया पोटेशियम के बारे में अभी बताया था। नाइट्रोजन की बात करें बच्चों तो यह जो है वेजिटेटिव या फिर कहें हरे कलर के लिए जिम्मेदार होता है। हरे कलर के लिए, हरे रंग व आपका जो है प्रोटीन के सिंथेसिस या फिर कहें प्रोटीन के निर्माण या फिर कहें महत्वपूर्ण, प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है नाइट्रोजन। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम आपका जो है क्लोरोफिल का एक जरूरी या फिर कहें इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और सल्फर की बात करें तो जो आपको पौधों में या फिर कहें बीज में सुगंध होती है या तेल की मात्रा होती है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? सल्फर चाहिए होता है। और सल्फर किस लिए चाहिए होता है? आपके अमीनो एसिड्स का भी इंपॉर्टेंट घटक या फिर कहें मुख्य घटक माना जाता है। अमीनो एसिड का भी मुख्य घटक माना जाता है क्या? आपका सल्फर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों में एकमात्र अधातु तत्व है? मैग्नीज, आयरन, जिंक, क्लोरीन, कोबाल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली नॉन मेटल एलिमेंट अमोंग न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट? तो भैया क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? गैसियस फॉर्म में रहता है। क्लोरीन कैसा रहता है आपका? गैसियस फॉर्म में। बाकी सभी धातु हैं, क्लोरीन हमारा क्या है? अधातु है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। आगे देखिए, आपका पादप पोषक तत्व की रासायनिक प्रकृति। धातुओं में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर आ जाता है। अधातुओं में CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आ जाता है। ये कैसी हैं बच्चों? ये अधातुएं हैं। धातु में कौन आ जाता है आपका? सारे, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है। सोडिक मिट्टी के सुधार के बाद प्रमुख पोषक तत्व जिसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, सल्फर। आफ्टर रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल द मेजर न्यूट्रिएंट विच बिकम द डिफिशिएंट इन सॉइल? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन या सल्फर। मतलब ये कहें सोडिक मृदा की हम सुधार कर रहे हैं, तो सुधार के बाद कौन सा पोषक तत्व या कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया यहां पर अगर इस सोडिक मिट्टी की सुधार करते हो तो आपकी फास्फोरस की कमी हो जाती है। किसकी हो जाती है बच्चों? फास्फोरस की कमी। अगला क्वेश्चन 81, नाइट्रोजन उर्वरक का सामान्य रूप क्या होता है? सॉरी, नाइट्रोजन या फिर यहां पर सॉरी एमाइड लिखा हुआ है। एमाइड उर्वरक पूछा गया है। एमाइड, एमाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। सामान्य रूप नहीं, एमाइड।
नाइट्रोजन उर्वरक का एमाइड रूप क्या होता है? एमाइड रूप क्या होता है? एमाइड रूप, आमिड नहीं, सामान नहीं है, एमाइड। एमाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या नाइट्रेट, या सिंथेटिक अमोनिया। तो यहाँ पे यूरिया, क्योंकि आपका यूरिया कैसा है? यूरिया आपका एमाइड फर्टिलाइजर, एमाइड उर्वरक है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, 1.5% बायोरेट होता है, ठीक, सॉरी एजार्डरेक्टिन, अजार्डरेक्टिन होता है और 0.5% बायोरेट होता है। यह आपका 45 केजी के वजन में आता है। 45 केजी के वजन में एक बोरी हमारे, एक कट्टा आता है। 45 केजी के वजन में एक कट्टा हमारा आता है। किसका बच्चों? यूरिया का, है ना। आगे बात करें आपका अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में लिख दीजिए कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है अमोनियम सल्फेट में। तो देखो बच्चों, जो अमोनियम सल्फेट है इसमें 20.6% तो नाइट्रोजन होता है और आपका 24.5% क्या होता है? सल्फर होता है। 20.6% नाइट्रोजन और 24.5% क्या होता है? सल्फर होता है। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, बताओ जल्दी से, अमोनियम नाइट्रेट में क्या होता है बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट में 33% नाइट्रोजन होता है। 33% नाइट्रोजन होता है, ठीक। नाइट्रेट कोई उर्वरक नहीं, सिंथेटिक अमोनिया कोई उर्वरक नहीं है। अगला क्वेश्चन, परासरण विनियमन के लिए आवश्यक तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, तांबा या फिर कहें जस्ता या सोडियम। द एलिमेंट एसेंशियल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इज कार्बन, नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक या सोडियम। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा तत्व जो है चाहिए होता है? तो भैया ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सोडिक सॉइल में आप लीचिंग से भी तो सही करते हैं, और साथ में साथ हम जो है उसमें चूना, सॉरी चूना नहीं, आपका जस्ट मिनट स्किप हो गया दिमाग से, जिप्सम यूज करते हैं, सॉरी बच्चों, जिप्सम यूज करते हैं, है ना। तो जिप्सम यूज करते हैं तो जिप्सम के कारण आपका जो है कभी कभार फास्फोरस की कमी हो जाती है, ठीक। या फिर कहें फास्फोरस को ये कह सकते हैं कि असेमिलेट नहीं करता, या फिर कहें आत्मसात नहीं करता, ठीक। परासरण विनिमय के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है आपका? सोडियम है। कौन सा बच्चों? सोडियम है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन के जैव संश्लेषण के कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? जस्ता, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन? जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। तो ये हार्मोन के जैव संश्लेषण में जो यूज होता है ना बच्चों, वो जिंक होता है। कौन सा होता है? जस्ता, जिंक होता है। लीचिंग भी हम करते हैं, ड्रेनेज भी से भी होता है, हाँ होता है भी। इसको हम एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे एक साथ। ऑप्शन ई को, सॉरी यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ई नहीं होगा। जिंक होता है, हार्मोन के बायोसिंथेसिस के लिए जो यूज होता है वो है आपका जिंक। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी और पत्ता गोभी किसकी कमी के लिए संकेतक पौधे के रूप में उपयोग किए जाते हैं? देखो बच्चों, फूल गोभी और पत्ता गोभी में सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिलती है वो मिलती है आपकी किसकी? बोरॉन की। तो इंडिकेटर प्लांट किसके होंगे? बोरॉन के होंगे। किसके होंगे बच्चों? बोरॉन के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 है। सोडियम की कमी के लिए संकेतक पौधा है चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सरसों या आलू। इंडिकेटर प्लांट फॉर सोडियम डेफिशिएंसी, शुगर बीट्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड या पोटैटो। कौन दिखाता है सोडियम की कमी? सोडियम की कमी कौन सा पौधा इंडिकेट करता है? तो बच्चों जो सोडियम की कमी वो शुगर बीट या चुकंदर, चुकंदर या शुगर बीट आपके क्या सोडियम की कमी को इंडिकेट करता है। आगे कुछ इंडिकेटर प्लांट दिए गए हैं और उससे मतलब ये कहें इंडिकेटर प्लांट और तत्व दिए गए न्यूट्रिएंट। जैसे आपका नाइट्रोजन है बच्चों, तो नाइट्रोजन की कमी कौन इंडिकेट करता है आपका? मस्टर्ड, मेज, स्मॉल मिलेट एंड कॉलीफ्लावर। फास्फोरस की कमी कौन इंडिकेट करता है आपका? वार्ले, मस्टर्ड और आपका जो है मेज।
पोटेशियम की कमी कौन इंडिकेट करता है? मेज, पोटैटो, टोबैको, लूसन, बीन्स। कैल्शियम की कमी कौन इंडिकेट करता है? लूसन एंड अदर लेग्यूम, टोमेटो। मैग्नीशियम की कमी कौन इंडिकेट करता है? पी, बीन्स, व्हीट, ओट एंड पोटैटो, मेज। सल्फर की कमी कौन इंडिकेट करता है? लूसन एंड टी। आयरन की कमी सोरगम, बार्ले। कोबाल्ट की कमी ओट, मेज और टोबैको की वजह से मतलब एक है इंडिकेट करते हैं, देखने को मिलती है। बोरॉन की कमी सनफ्लावर में देखने को मिलती है और लूसन में। मोलिब्डेनम ओट ब्रेसिका और ब्रेसिका स्पीसीज। सोडियम सुगर बीट और आपका एक कहें जिंक की बात करें तो पैडी, मेज और लिंसीड में देखने को मिलती है। और कॉपर की बात करें तो बीट और लेमन शो करते हैं। मैग्नीज की कमी ओट शो करते हैं। मतलब इनमें हमें ये कह सकते हैं कि आपको ये इंडिकेटिव प्लांट या न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता को एक क्या करते हैं? इंडिकेट करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? इंडिकेट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी पत्तियों पर भी आकार का क्लोरोसिस या नोक पर पीलापन किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। भी शेप। तो बच्चों भी शेप क्लोरोसिस जो ज्यादातर देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन की कमी से देखने को मिलती है। भी शेप क्लोरोसिस किससे देखने को मिलती है? हमें नाइट्रोजन की कमी से ज्यादातर हमें देखने को मिलती है। ये नॉर्मली आपकी सीरियल में भी आकार का जो है आपको जो है ये कह सकते हैं आपको क्लोरोसिस या फिर कहें पीलापन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से भी शेप क्लोरोसिस देखने को मिलती है। अब बात करें बच्चों फास्फोरस की कमी से क्या होता है? तो फास्फोरस की कमी से नॉर्मली पौधा बौना रह जाता है और साथ में साथ उसमें बैगनी रंग की जो है पत्तियां पड़ जाती हैं। पील एक है जो पत्तियां होती हैं वो नोक से अंदर की ओर या फिर कहें मध्य तक जो है आपकी बैगनी रंग की हो जाती है। पोटेशियम की कमी से जो पत्तियों के किनारे होते हैं, पोटेशियम की कमी से क्या होता है बच्चों? जो पत्तियों के किनारे होते हैं यहां से झुलसना प्रारंभ हो जाता है। पत्तियों की जो नोक है या किनारे हैं ये यहां पर क्या होता है? झुलसना प्रारंभ हो जाते हैं। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम की वजह से झुलसना जो है टिप्स पर झुलसना देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बोरॉन की कमी है। बोरॉन की कहां देखने को मिलती है? ऊपर टिप्स पर। ठीक। आयरन की नई पत्तियों पर देखने को मिलती है। पोटेशियम की कमी में देखो ये पत्तियां थोड़ी सी झुलसी हुई थी। कैल्शियम की कमी आपकी कहां पर देखने को मिलती है? मध्य में। ठीक। सॉरी, कैल्शियम बोरॉन की सबसे ऊपर देखने को मिलती है। मैग्नीशियम की कमी भी आपको मध्य पत्तियों में देखने को मिलती है, निचली पत्तियों में। नाइट्रोजन की कमी निचली पत्तियों में जो कि आपकी फास्फोरस और मैग्नीज और मैग्नीशियम की कमी नीचे पत्तियों। और जो आपका मैग्नीज, आयरन, सल्फर और कॉपर है इनकी जो कमी है नई पत्तियों पर देखने को मिलती है और पुरानी पत्तियों पर फास्फोरस, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की देखने को मिलती है। टिप्स पर कितनी? कैल्शियम और बोरॉन की देखने को मिलती है। ठीक। आगे देखिए, गन्ने का पहाला ब्लाइट किसकी कमी का लक्षण है? नाइट्रोजन, बोरॉन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज। फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, बोरॉन, कोबाल्ट या मैग्नीशियम। तो भैया पहाला ब्लाइट किसकी कमी से होता है? आपका मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से होता है बच्चों? पहाला ब्लाइट गन्ने में किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। अगला क्वेश्चन, जीवन की कुंजी के रूप में किससे जाना जाता है? तो आपका जो फास्फोरस है इसे की ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? आपका फास्फोरस को की ऑफ लाइफ या जीवन की कुंजी के रूप में जाना जाता है। फास्फोरस को जीवन की कुंजी या आपका की ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है। की ऑफ लाइफ तो चूंकि जो फास्फोरस है ये पौधों की ग्रोथ या फिर कहें ओवरऑल ग्रोथ और साथ में साथ जड़ों की वृद्धि के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। कौन? आपका फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट आंसर। मुख्य सिराएं और छोटी सिराएं भी हरी होती हैं जिसका लक्षण है बोरॉन की कमी, मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीज की कमी, कॉपर की कमी, आयरन की कमी। प्रिंसिपल वेन एंड आल्सो स्मॉलर वेन आर ग्रीन इज द सिम्टम ऑफ बोरॉन डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीज या कॉपर की कमी। भैया यदि आपके सभी वेन्स मतलब कहें
सभी वेंस की बात करें तो सभी सिराएं, सिराएं मतलब जो होती हैं, अब मान के चलो ये हमारी लीफ है, क्या बच्चों, ये हमारी लीफ है, लीफ में ये क्या होंगी, वेंस हैं, ये क्या है, वेंस। ये मान के चलो हमारी मुख्य सिराएं हैं, और इसमें कुछ क्या होंगी, गौण सिराएं या फिर क्या स्मॉल वेंस होंगी। तो भैया पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ जाए, केवल जो आपकी वेंस हैं या सिराएं हैं यही हरी रहें, तो किसकी कमी होगी, मैग्नीज की। किसकी कमी होगी बच्चों, मैग्नीज की। और यदि केवल प्रिंसिपल वेंस या मुख्य सिराएं ही हरी हैं तो किसकी कमी होगी, ये कमी होगी आपकी जो है आयरन की। केवल मुख्य सिराएं हरी हैं तो आपकी आयरन की कमी, पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। और आपकी यदि सभी सिराएं हरी हैं, केवल पूरी पत्ती पीली पड़ रही, तो वो मैग्नीज की कमी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पोटेशियम अनुपात के नियामक के रूप में कार्य करता है और पौधे के भीतर कैल्शियम को घुलनशील रूप में रखता है, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम रेशियो एंड कीप कैल्शियम इन सॉल्युबल फॉर्म विद इन द प्लांट, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, आयरन या मैग्नीज। कौन सा तत्व है बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर, यहां पर सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहां पर जो राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है बोरॉन। क्या होता है, बोरॉन। सोडियम सॉल्युबल फॉर्म में रखता है कैल्शियम को, कौन, आपका बोरॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निचली पत्तियों के किनारों पर झुलसना और जलना किसका विशिष्ट लक्षण है, स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग ऑन मार्जिन ऑफ बॉटम लीव्स इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। जो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो अभी हाल बताया था ना, निचली पत्तियों या फिर कहें जो किनारे होते हैं उस पर जो है बॉटम्स पर जलना और आपका क्या होना, स्कॉर्चिंग होना, वो किसकी कमी का लक्षण है, आपका पोटेशियम की कमी। किसकी कमी का लक्षण है बच्चों, पोटेशियम की कमी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 92, मटर का मार्स स्पॉट किसकी कमी का लक्षण है। मटर में जो मार्स स्पॉट होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, मार्स स्पॉट ऑफ पी किसकी कमी के कारण होता है, आपका मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, आयरन या मैग्नीशियम। मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, आयरन या मैग्नीज। तो भैया मार्स स्पॉट जो होता है मटर का वो होता है मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी का लक्षण है बच्चों, मैग्नीज की कमी का। अगला क्वेश्चन है 93, अंगूर में मुर्गी और चिकन रोग या हैन एंड चिकन रोग का लक्षण किसकी कमी से होता है, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, लोहा। हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप सिम्टम इज द डिफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरॉन या कॉपर या आयरन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाता है बोरॉन, है ना। बोरॉन आपके इसके जो है आपका मुर्गियों में हैन एंड चिकन डिजीज होती है। फलों का फटना भी बोरॉन की कमी से होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 94, आलू का काला दिल या ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बच्चों ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू का काला दिल या ब्लैक हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी या फिर कहें ऑक्सीजन की कमी या डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 95, जड़ की गांठों में लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। जड़ों की जो आपके ये कहें कि गांठों में जो लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व चाहिए, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, कोबाल्ट। Which nutrient is essential for formation of leg hemoglobin in root nodules, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम या कोबाल्ट। कौन सा तत्व चाहिए होता है यहाँ पर बच्चों, जल्दी से बताओ। तो भैया कोबाल्ट चाहिए होता है। लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पौधों की जड़ों में कौन सा तत्व चाहिए होता है, कोबाल्ट चाहिए होता है, कोबाल्ट चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन 96, फूल गोभी में किसकी उपस्थिति के कारण स्वाद होता है, तांबा, बोरॉन, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम। टेस्ट इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरॉन। बोरॉन की उपस्थिति के कारण, बोरॉन की उपस्थिति के कारण आपका क्या होता है, आपका जो है फूल गोभी में जो है स्वाद होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, बोरॉन। अगला क्वेश्चन है स्थायी बिल्टिंग बिंदु का पीएफ मान कितना होता है।
0, 7.0, 2.53, 4.18, 4.50। व्हाट इज द पीएफ वैल्यू ऑफ परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट? पिछली कक्षा में हमने इस पूरी टेबल आपको पढ़ाई थी, पीएफ वैल्यू वाली पूरी टेबल हमने आपको पढ़ाई थी। तो 4.18 कितना? 4.18 स्थायी बिल्डिंग बिंदु का क्या होता है? पीएफ मान होता है। और 31 एटीएम, सॉरी 15 एटमॉस्फियर जो है आपका प्रेशर लगा होता है बिल्डिंग पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन, शब्द पीएफ को परिभाषित किया गया सेफील्ड, बीबी डोकोचेव, एसपीएल, सोरेनसन, जेबी लेविग या सेलेन ने। टर्म पीएफ इज डिफाइंड बाय सेकोफील्ड, बीबी डोकोचेव, एसपीएल, सोरेनसन, जेबी लेविग या फिर कहें आपका सेलेन ने। किसने दिया था भैया ये? तो ये आपका दिया था सोएफील्ड ने। किसने बच्चों? सोए। किसने डिफाइंड किया था? ये सोएफील्ड ने। पीएफ परिभाषित किया था किसने? सोएफील्ड ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शब्द पीएच की शुरुआत 1909 में हुई थी। पीएच शब्द दिया सोएफील्ड, बीबी डोकोचेव, एसपीएल, सोरेनसन, जेबी लीवे या सिलेन ने। टर्म पीएच इज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1909 पीएच टर्म इज गिवन बाय। किसने दी थी भैया पीएच टर्म? तो भैया ये दी थी एसपीएल सोरेनसन ने। पीएच टर्म किसने दी थी? सोरेनसन ने दी थी। पीएच टर्म किसने दी थी? सोरेनसन ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो है क्वेश्चन नंबर 100 है। प्रति ग्राम मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वनस्पति सबसे अधिक मौजूद होता है? सूक्ष्म जीव जो है सर्वाधिक होता है? शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट, यीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट हाईएस्ट इन पर ग्राम ऑफ सॉइल? तो सबसे ज्यादा जो होता है ना बच्चों, वो बैक्टीरिया होता है। सर्वाधिक जो मृदा में देखने को मिलता है वो बैक्टीरिया है। और सर्वाधिक एसिडिक सॉइल में या फिर कहें अम्लीय मृदा में जो देखने को मिलता है वो आपका फंजाई है। और आपका अधिक पीएच पर जो देखने को मिलता है वो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। मेगा सेल के बारे में हमने बता ही दिया है कि बच्चों आज लास्ट डे है आपका अप्रैल। APR 40 आपका कूपन कोड है जिसमें आपको मिलने वाला है 75% तक का डिस्काउंट, है ना। तो जल्दी से जाइए हमारी विजन एग्री अकेडमी.in वेबसाइट पर या हमारी विजन एग्री अकेडमी जो है हमारे जो है एप्लीकेशन पर। साथ में साथ आप बच्चों के लिए AGTA वालों के लिए एक किताब है 499 5 ऑप्शन के साथ नवीनतम पैटर्न पर आधारित हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में सेट पेपर 30 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलेंगे। घर पर ये डिलीवर करके दी जा रही है। और साथ में साथ 100 PDF के रूप में सेट पेपर और 50 PDF के रूप में सेट पेपर अवेलेबल है। MCQ है जिसमें आपको मिलने वाले हैं करीबन 15,000 क्वेश्चन जो कि आपके वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। और साथ में साथ बच्चों ये PDF मिलेगी आपको, है ना। कृषि प्रावधिक का मेगा टेस्ट सीरीज ये भी आपकी अवेलेबल है। हाँ, कंप्यूटर स्पेशल क्लास जल्दी ही लाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। मेगा टेस्ट सीरीज में 40 अल्ट्रा लेवल, 50 सेक्शनल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं, मध्यम से कठिन और 5 ऑप्शन के साथ जो है टेस्ट सीरीज है। UPG के स्पेशल आप लोगों के लिए निकाल चुके हैं। ठीक, ब्रह्मास्त्र है, आपका स्टडी मटेरियल है। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी? विजन एग्री अकेडमी.in या फिर कहें हमारी एप्लीकेशन विजन एग्री अकेडमी पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल आपका दोपहर 12 बजे। और शाम को आज कंप्यूटर या UPG के स्पेशल होने वाला है AGTA के लिए, तो शाम के लिए तैयार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।